खुजदार में भारतीय सरपरस्ती में सरगर्म दहशत गर्दों का स्कूल बस पर हमला, 3 बच्चे और 2 जवान शहीद, 53 जख्मी हो गए। दहशत गर्दी के वाक़े में 39 जख्मी बच्चों में से 8 की हालत तशवीशनाक। अफसोसनाक वाक़े के बाद वज़ीर आज़म का फील्ड मार्शल आसिम मुनीर के हमरा क्वेटा का हंगामी दौरा, जख्मियों की अयादत की। कहा, खुजदार में स्कूल बस पर हमला भारतीय सरपरस्ती में दहशत गर्दी की बदतरीन मिसाल है। भारत अपने रियासती एजेंट्स के जरिए बच्चों को निशाना बना रहा है। दहशत गर्दों ने स्कूल बस पर हमला करके दरिंदगी की तमाम हदें पार की। भारतीय सरपरस्ती में पलने वाले दहशत गर्दों को अंजाम तक पहुंचाकर दम लेंगे। एक रोज़ा हंगामी दौरे पर वज़ीर आज़म और फील्ड मार्शल ने अमन व अमान से मुताल्लिक़ इजलास में भी शिरकत की। इजलास में वज़ीर आज़म को खुजदार हमले और मौजूदा सिक्योरिटी सूरत हाल पर ब्रीफिंग दी गई। दौरे से मुताल्लिक़ वज़ीर आज़म हाउस से जारी बयान में कहा गया है कि भारत के दहशत गर्द गिरोह बलोच और पश्तून अवाम को दागदार कर रहे हैं। आलमी बरादरी भारत की दहशत गर्दी को बेनकाब करे। वक्त आ गया है कौम वही पुख्ता आज़म दिखाए जो भारतीय जारियत के खिलाफ दिखाया गया। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का कहना है कि BLA भारत की प्रॉक्सी के तौर पर लड़ रही है। भारत उनको पैसा देता है और वो यहाँ खूरेजी करते हैं। हम जो कह रहे हैं उसे साबित भी करेंगे, ये खाली बातें नहीं हैं। प्रोग्राम आज शाहजेब खानजादा के साथ बात करते हुए उन्होंने मजीद कहा कि हम दहशत गर्दों को पूरी कुव्वत से जवाब देंगे। इस किस्म के वाक़यात के बाद ऐसी तहरीकें मकबूलियत खो देती हैं। बच्चों और औरतों समेत अपना दिफा ना कर सकने वालों को निशाना बनाया जाए तो ऐसा करने वाली तहरीक की मजम्मत होती है और उसका जोर टूट जाता है। ISPR के मुताबिक खुजदार में भारतीय स्पॉन्सर्ड दहशत गर्दों ने स्कूल बस को निशाना बनाया। बुज़दिलाना हमले की मनसूबाबंदी दहशत गर्द रियासत भारत में की गई। बलूचिस्तान में भारतीय प्रॉक्सीज ने इस भयानक मंसूबे को अंजाम दिया। ISPR का कहना है कि मैदान जंग में नाकामी पर भारत बलूचिस्तान और KP में प्रॉक्सीज से दहशत गर्दी करवा रहा है। भारत ने अपने एजेंट्स को बलूचिस्तान और KP में दहशत और बदअमनी फैलाने के लिए छोड़ दिया है ताकि शहरियों और बच्चों जैसे आसान अहदाफ को निशाना बनाया जा सके। भारतीय सरपरस्ती में किए गए हमलों के मंसूबा साजों, मददगारों और अमल दरामद करने वालों को इंसाफ के कटहरे में लाया जाएगा। भारत का मकरू चेहरा दुनिया के सामने बेनकाब किया जाएगा। अमरीकी नाज़िमुल उमूर नेटली बैकर की खुजदार में स्कूल बस पर दहशतगर्द हमले की मजम्मत। एक बयान में कहा, पाकिस्तानी रहनुमाओं की तरह अमरीका भी स्कूल बस पर दहशतगर्द हमले की मजम्मत करता है। बच्चों का कत्ल नाकाबिल फ़हम है। अपने प्यारों को खोने वाले ख़ानदानों के गम में बराबर के शरीक हैं। किसी भी बच्चे को स्कूल जाते हुए खौफ का शिकार नहीं होना चाहिए। पाकिस्तान में उन लोगों के साथ खड़े हैं जो तशद्दुद के खात्मे के लिए कोशा हैं। अक़वाम मुत्तहिदा के इदारे यूनिसेफ की तर्जुमान ने हमले की मजम्मत करते हुए कहा, किसी बच्चे के लिए स्कूल जाना कभी ख़तरनाक अमल नहीं होना चाहिए। अफसोस के पाकिस्तान में बहुत से बच्चों के लिए यही तल्ख हकीकत बन चुकी है। बस बहुत हो चुका। ये अलमनाक तशद्दुद और बेमानी तकलीफ ख़त्म होनी चाहिए। सदर आसिफ जरदारी की खुजदार में भारतीय स्पॉन्सर्ड दहशतगर्द हमले की मजम्मत। भारत के हिमायत याफ्ता दहशतगर्दों के मुकम्मल खात्मे के अज़्म का इजहार। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कहा, बच्चों को निशाना बनाने वाले भारतीय स्पॉन्सर्ड दहशतगर्द किसी रियायत के मुस्तहिक नहीं। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ की स्कूल बस पर दहशतगर्दों के हमले की मजम्मत। वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज बुगटी से राबता। कहा, पंजाब हुकूमत हर मुमकिन ताउन के लिए तैयार है। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने कहा, इंसानियत दुश्मन अनासिर मज़मूम मकासद में कभी कामयाब नहीं होंगे। गवर्नर सिंध कामरान खान टिसोरी ने कहा, कौम, हुकूमत और सिक्योरिटी फोर्सेस हर दहशतगर्द के खात्मे के लिए पुरज़्म है। गवर्नर बलूचिस्तान जाफर खान बंदुखेल ने कहा, बलूचिस्तान की पुरअमन सूरत हाल ख़राब नहीं होने देंगे। सेनेटर शहरी रहमान ने कहा, बहादुर अवाम मासूम बच्चों की कुर्बानियाँ रायगा नहीं जाने देंगे। साबिक़ निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ ने कहा, भारत जंग में शिकस्त के बाद घटिया हथकंडों पर उतर आया है। प्रॉक्सीज़ के जरिए अपने मज़मूम मकासद में कभी कामयाब नहीं होगा। अपोजिशन लीडर उमर अयूब और MQM पाकिस्तान की भी खुजदार में दहशतगर्दी की मजम्मत। ह्यूमन राइट्स कमीशन पाकिस्तान की बलूचिस्तान में स्कूल बस पर हमले की मजम्मत। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा है, जंग से पहले इसराइल के 150 तरबियत याफ्ता लोग भारत पहुंचे। जंग के दौरान इसराइल ने भारत की खूब मदद की। श्रीनगर और दीगर मकामात पर भारत ने इसराइली हथियार इस्तेमाल किए। साफ़ियों से गुफ्तगू में वज़ीर आज़म ने कहा, पाकिस्तान और भारत के दरमियान जब भी दहशतगर्दी से मुताल्लिक़ मुज़ाकरात हुए
दोनों कौमी सलामती के मुशीर करेंगे। भारत से कश्मीर, पानी, तिजारत और दहशतगर्दी के हवाले से बात होगी। भारत किसी भी तीसरे मुल्क की मुज़ाकरात में शिरकत पर आमादा नहीं। तीसरे मुल्क में बातचीत करने का फैसला अच्छा हो सकता है। जंग में किसी की जीत होती है तो एक की हार होती है। जंग मुस्तकिल हल नहीं, देर पा अमन ही महफूज मुस्तकबिल की जमानत है। शहबाज शरीफ ने कहा, आर्मी चीफ को फील्ड मार्शल बनाने का फैसला उनका था। कोई भी फैसला करने से पहले नवाज शरीफ से भी मुशावरत करते हैं। आर्मी चीफ फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की यादगार शोहदा पर हाजिरी, गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने यादगार शोहदा पर फूल रखे फातिहा खानी की। ISPR के मुताबिक आर्मी चीफ फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने कहा, यह एजाज़ पूरी पाकिस्तानी कौम और अफवाज पाकिस्तान के बहादुर सपूतों के लिए है, बिलखुसूस उन शोहदा के लिए जो भारत की बिला इश्तियाल, बुज़दिलाना और गैर कानूनी जारियत के खिलाफ फौलादी दीवार बनकर खड़े रहे। भारत झूठे बयानी की बुनियाद पर आग से खेल रहा है। हम हमेशा जंग के लिए तैयार हैं। अगर जंग चाहिए तो जंग सही। DG ISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी ने खबरदार कर दिया। बरतानवी नशरियाती इदारे को इंटरव्यू में कहा, पाकिस्तान अमन चाहता है। अगर जंग मुसल्लत की जाती है तो पाकिस्तान हर वक्त इसके लिए तैयार है। असल तनाज़ा अपनी जगह मौजूद है और उसमें चिंगारी किसी भी वक्त डाली जा सकती है। भारत जिस तरह बात कर रहा है वो अपनी दाखिली सियासत को बेहतर करने की कोशिश लगती है। दुनिया भी अब जान चुकी है भारत का पहले दिन से मौक़िफ़ बेबुनियाद था। DG ISPR का कहना था कि 6 और 7 मई की रात हमलों के बाद भारतीय DG मिलिट्री ऑपरेशंस ने राबता करके बातचीत की ख्वाहिश का इजहार किया। हमने भारत पर वाज़े कर दिया कि हम सिर्फ उसी वक्त बात करेंगे जब अपना जवाब दे चुके होंगे। वज़ीर इत्तलात अता तारड़ का कहना है कि बुज़दिल दुश्मन ने स्कूल के बच्चों पर वार किया। दुश्मन की कोशिश है कि बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में फितना अल खवारिज की सपोर्ट से दहशतगर्दी कराई जाए। पीपल्स पार्टी के रहनुमा राजा परवेज अशरफ ने कहा, भारत ने बच्चों पर हमला करके जंग के उसूल भी पामाल कर दिए। जंग की तरह भारत को दहशतगर्दी में भी शिकस्त देंगे। शाज़िया मरी ने कहा, हमें भारत के खिलाफ जंग की तरह दहशतगर्दी के खिलाफ भी यकज़बा होना है। वफाकी वज़ीर तारिक फजल चौधरी बोले, दहशतगर्दों से आहनी हाथों से निपटा जाएगा। रुकने कौमी असम्बली शेर अफजल मरवत ने कहा, मासूम बच्चों को बचाना सबसे अव्वलीन जिम्मेदारी है क्योंकि ये मुस्तकबिल है। अफवाज पाकिस्तान को दहशतगर्दी को भी मुल्क से ख़त्म करना होगा। पाकिस्तान, चीन और अफगानिस्तान के वज़राए ख़ारजा का दहशतगर्दी का मुकाबला करने और खित्ते में इस्तेहकाम और तरक्की के फ़रोग़ का अज़्म। नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा इसाक़ डार, चीनी वज़ीर ख़ारजा वांग यी और अफगान अबूरी वज़ीर ख़ारजा अमीर खान मुत्तकी की बीजिंग में मुलाकात। बेल्ट एंड रोड मंसूबे पर ताउन बढ़ाने और CPEC को अफगानिस्तान तक तौसी देने पर इत्तफ़ाक़। तीनों रहनुमाओं ने सिफारती राबते बढ़ाने और छठा वज़राए ख़ारजा इजलास जल्द अज जल्द काबुल में बुलाने पर इत्तफ़ाक़ किया। वज़ीर ख़ारजा इसाक़ डार की अफगान वज़ीर ख़ारजा अमीर खान मुत्तकी से भी मुलाकात। तिजारत, राबते, सिक्योरिटी ताउन बढ़ाने पर इत्तफ़ाक़। इसाक़ डार का पाक अफगान बाहमी मफादात को फ़रोग़ देने पर जोर। इसाक़ डार चीन का दौरा मुकम्मल करके वतन वापस पहुँच गए। भारतीय पुलिस ने रियासत छत्तीसगढ़ में माओ नवाज तहरीक के 26 कारकुन मार डाले। सरकार के मुताबिक इनमें माओ नवाज कमांडर निम्बला केशव राव भी शामिल थे। भारत सरकार ने उनके सर की कीमत 1.5 करोड़ रुपए रखी थी। माओ नवाज तहरीक भारत की एक कलदम जमात है जिस पर भारतीय रियासत के क्रैकडाउन का सिलसिला बरसों से जारी है। चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो सरदारी का कहना है कि भारत जिसे नया नॉर्मल कह रहा है उसे जारी रखना खुद भारत के हक में भी नहीं। कश्मीर दहशतगर्दी और भारत ने पानी का जो मसला छेड़ा है उसका हल निकालने तक अमन कायम नहीं हो सकता। भारत और पाकिस्तान जौहरी कुव्वतें हैं। जंग छिड़ी तो असरात दोनों ममालिक तक महदूद नहीं रहेंगे। इस्लामाबाद में मीडिया से गुफ्तगू के दौरान बिलावल भुट्टो सरदारी ने कहा, मुख्तलिफ ममालिक में जाकर पाकिस्तान का मौक़िफ़ उजागर करेंगे। भारतीय मौक़िफ़ की बुनियादें झूठ, नफरत और तकसीम पर मबनी हैं। वफाकी वज़ीर मुसद्दिक़ मलिक ने कहा, आइंदा जारहियत की कोशिश की तो जवाब इससे कहीं ज़्यादा होगा जो हाल ही में हुआ है। खुर्रम दस्तगीर बोले, भारत का मुसलमान मुखालिफ और पाकिस्तान मुखालिफ बयानिया उसे जंग में झोंक रहा है।
वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की ज़ेर सदारत नून लीग की पार्लिमानी पार्टी का इजलास। वज़ीर आला ने कहा, दुनिया में पाकिस्तान की इज्जत और वक़ार में इजाफा हुआ। बहादुर अफवाज ने भारतीय रफाल तैयारों को मार गिराया। सूबे के अवाम की बेहतरी के लिए दिन रात कोशिश कर रहे हैं। इजलास में भारत के खिलाफ मजम्मती करारदाद मंजूर। बहादुर मुसल्लह अफवाज और आर्मी चीफ फील्ड मार्शल आसिम मुनीर को खराज तहसीन, शोहदा को खराज अकीदत। करारदाद में फील्ड मार्शल का एजाज़ मिलने पर जनरल आसिम मुनीर को मुबारकबाद। नून लीग के सदर नवाज शरीफ और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को भी खराज तहसीन। करारदाद के मुताबिक नवाज शरीफ ने तारीख के नाजुक और फैसलाकुन मरहले पर वफाकी हुकूमत की रहनुमाई की। शहबाज शरीफ ने अस्करी, अवामी और सियासी वजूद यकजा करके कौम को एक वहदत बना दिया। भारतीय परवाज़ों के लिए पाकिस्तानी फ़ज़ाई हुदूद मज़ीद 1 माह बंद रखने का फ़ैसला। ज़राए के मुताबिक फ़ज़ाई हुदूद की बंदिश से भारतीय एयरलाइन को 1 माह में 8 अरब पाकिस्तानी रुपए का नुकसान हुआ। भारतीय एयरलाइंस को 1 माह में सिर्फ ईंधन की मद में 5 अरब रुपए के इजाफी अखराजात उठाना पड़े। तवील दौरानिया की भारतीय परवाज़ों को स्टॉप ओवर की मद में 3 अरब के अखराजात अलग बर्दाश्त करना पड़े। भारतीय लोकसभा में ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस पार्टी की रुकन पार्लियामेंट महवा मोइत्रा ने कहा है कि प्रोफेसर अली खान महमूदाबाद को सिर्फ इसलिए निशाना बनाया गया कि एक मुसलमान है, जबकि कर्नल सूफिया कुरैशी को दहशतगर्दों की बहन कहने वाला बीजेपी का विजय शाह आज़ाद घूम रहा है। उन्होंने कहा कि प्रोफेसर अली और विजय शाह दोनों के खिलाफ एक ही तरह की FIRs काटी गई, लेकिन दोनों के साथ मुख्तलिफ सलूक इसलिए है कि प्रोफेसर अली मुसलमान हैं। जब प्रोफेसर अली के साथ ऐसा हो सकता है तो सोचें कि भारत के 20 करोड़ मुसलमान किस हाल में रह रहे होंगे। भारतीय सुप्रीम कोर्ट आज सोशल मीडिया पोस्ट करने पर गिरफ्तार प्रोफेसर अली महमूद आबाद को जमानत पर रिहा करने का हुक्म दे चुकी है। अदालत ने प्रोफेसर को पाबंद किया है कि वो अपनी ज़ेर तफ्तीश पोस्ट से मुताल्लिक ऑनलाइन ना कुछ लिखेंगे ना बोलेंगे। पाक भारत ताल्लुकात मामूल पर लाने के लिए 49% पाकिस्तानी तिजारत बढ़ाने के हामी, 35% की मुखालफत। कहा, पहले तमाम मसाइल हल किए जाए फिर तिजारत बढ़ाई जाए। गैलप पाकिस्तान ने नया सर्वे जारी कर दिया। सर्वे में 48% पाकिस्तानियों ने खेल के मैदान में ताउन बढ़ाने, 44% ने दोनों ममालिक के दरमियान तालीमी सरगर्मियाँ बढ़ाने, जबकि 40% ने सकाफती सरगर्मियों में इजाफे को दोनों ममालिक के दरमियान ताल्लुकात मामूल पर लाने के लिए ज़रूरी कहा। भारत के साथ हालिया कशीदगी के बाद 86% पाकिस्तानियों ने कहा, अगर वो 1947 में होते तो हिंदुस्तान से अलहदगी के हक में वोट देते। अलबत्ता 3% ने कहा वो मुखालफत करते। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर को फील्ड मार्शल का ओहदा मिलने पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की मुबारकबाद। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर ने कहा, सैयद आसिम मुनीर को फील्ड मार्शल बनाए जाने का फैसला खुशाइंद है। सिपहसालार ने भारत के खिलाफ मौजूदा कशीदगी में बेहतरीन किरदार अदा किया। पाकिस्तानी अफवाज की जानिब से भारत को बेहतरीन हिकमत अमली के साथ जवाब दिया गया। £190 मिलियन केस में बानी PTI और बुशरा बीबी की सजा मौतली केस मुकर्रर ना हो सका। PTI के रहनुमा अपीलें मुकर्रर कराने के लिए मुतहर्रिक। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर, लतीफ़ खोसा और दीगर रहनुमा इस्लामाबाद हाई कोर्ट पहुँच गए। कायम मकाम चीफ जस्टिस से मुलाकात। मीडिया से गुफ्तगू में शुएब शाहीन ने कहा, कायम मकाम चीफ जस्टिस सरफराज डोगर ने कहा है कि £190 मिलियन केस में सजा मौतली का केस आइंदा हफ्ते मुकर्रर कर देगी। पटियाला जेल में बानी PTI ने फिर झूठ पकड़ने वाला पॉलीग्राफ टेस्ट कराने से इनकार कर दिया। तफ्तीशी टीम को अपना मौक़िफ़ तहरीरी शक्ल में भिजवा दिया। लाहौर पुलिस की तफ्तीशी टीम बानी PTI का 9 मई के 11 मुकदमात में पॉलीग्राफ टेस्ट, फोटोग्रामेटिक और वॉइस मैचिंग टेस्ट करने आई थी। गुज़श्ता रोज़ बानी PTI ने अपने वकला की अदम मौजूदगी में पॉलीग्राफ टेस्ट कराने से इनकार किया था। वज़ीर आला सिंध की कराची के पोलियो हाई रिस्क इलाकों में इनकार करने वाले वालिदैन को कायल करने की हिदायत। सूबाई टास्क फोर्स के इजलास में वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने बताया, किसी भी कोताही को रोकने के लिए पोलियो मुहिम की निगरानी खुद करते हैं, लेकिन पोलियो के खात्मे के लिए फौरी और इज्तमाई कार्रवाई नागुज़ीर है। कराची में पोलियो वैक्सीन से इनकार करने वाले 2500 से ज़ायद वालिदैन को पुलिस की मदद से कवर किया जाएगा। चेयरमैन PTA हफीजुर रहमान का ANP के सरबराह एमल वली खान पर चर्च पीने का इल्ज़ाम, चर्च का सिगरेट भी मांग लिया।
एमल वली गुस्से में आ गए, बोले आपकी जुर्रत कैसे हुई ये इल्ज़ाम लगाने की, ये नाकाबिल कबूल है। चेयरमैन PTI ने कहा गलती हो गई। एमल वली का माजरत कबूल करने से इनकार। एमल वली के एहतजाज पर चेयरमैन PTI सेनेट फंक्शनल कमेटी का इजलास छोड़कर चले गए। चेयरमैन कमेटी की PTI चेयरमैन के रवैये की मजम्मत, मामला वज़ीर आज़म के सामने उठाने का फैसला। ISPR का कहना है कि 19 मई को मीर अली में बुज़दिलाना कार्रवाई के पीछे भारतीय सरपरस्ती में काम करने वाला फितनाल खवारिज मुलव्विस है। अफसोसनाक वाक़े में सिविलियन का जानी नुकसान हुआ। बाज़ हल्कों ने सिक्योरिटी फोर्सेस पर बेबुनियाद इल्ज़ामात आयद किए। इल्ज़ामात के जवाब में फौरी तौर पर वाक़े के हवाले से जामे तहक़ीक़ात शुरू की गई। तमाम इल्ज़ामात सरासर बेबुनियाद और एक मुनज़्ज़म गुमराह कुन मुहिम का हिस्सा हैं। ये अनासिर अपने भारतीय आकाओं के इशारे पर काम कर रहे हैं। फितनाल खवारिज सिविलियन इलाकों को इंसानी ढाल के तौर पर इस्तेमाल कर रहे हैं। इनका मकसद मकामी आबादी और सिक्योरिटी फोर्सेस के दरमियान बदएतमादी पैदा करना है, जो नाकाम रहेगा। इंसानियत सोज वाक़े में मुलव्विस मुजरिमान को इंसाफ के कटहरे में लाया जाएगा। दूसरी जानिब वाक़े के खिलाफ लवाहिकीन का तीसरे रोज़ भी धरना। 19 मई को होने वाले वाक़े में 4 बच्चे जाँ बहक, 5 जख्मी हुए थे। मोरू में एहतजाज करने वाले मुजाहिरीन पर सरकार की मुद्दत में 2 मुकदमात दर्ज। मुकदमात में 50 नामजद समेत 75 मुल्जिमान शामिल। मुकदमे में कहा गया है कि धरना मुजाहिरीन का ताल्लुक कलदम तंजीम से था। मुल्जिमान ने कौमी शाहराह बंद की, पथराव करके पुलिस एहलकारों को जख्मी किया। इससे कबल कैनाल मनसूबे के खिलाफ होने वाले एहतजाज में हंगामा आराई और एक शख्स की हलाकत के बाद कशीदगी बढ़ गई थी। मंगल से मोरू बाईपास और नौशेरो फिरोज बाईपास पर जारी धरने ख़त्म कर दिए गए थे। मंगल को मुश्तइल मुजाहिरीन ने वज़ीर दाखिला सिंध ज़िया लंजार के घर और 2 ट्रेलर को आग भी लगा दी थी। इसराइली फौज की मकबूजा मगरबी किनारे में यूरोपीय सफारती वफ्द पर फायरिंग। वफ्द अरकान ने भागकर जान बचाई। वफ्द जनीन कैंप में इसराइली ऑपरेशन की तबाहकारियों का मुआयना करने आया था। फ्रांस, जर्मनी और मिस्र की शदीद मजम्मत। यूरोपीय यूनियन का तहकीकात का मुतालबा। गजा पर भी इसराइली बमबारी जारी। सुबह से अब तक मजीद 70 से ज़ायद फ़लस्तीनी शहीद। इसराइली नाकाबंदी के बायस 2 मार्च से अब तक ग़िज़ाई क़िल्लत से भी 326 फ़लस्तीनी शहीद। UAE और इसराइल के दरमियान गजा में महदूद इमदाद पहुँचाने का मुआहदा। इमाराती वज़ीर ख़ारजा शेख अब्दुल्ला बिन ज़ायद ने इसराइली हम मनसब से गजा जंगबंदी पर भी बात की। भारतीय दारुल हुकूमत नई दिल्ली में तूफ़ानी हवाओं और मूसलाधार बारिश से भारतीय एयरलाइन की परवाज़ शदीद मुतासिर। भारतीय मीडिया के मुताबिक तैयारे में शदीद हिचकोलों और झटकों से मुसाफिरों में खौफ व हिरास फैल गया। तूफ़ानी हवाओं से तैयारे के अगले हिस्से को नुकसान पहुंचा। तूफ़ानी हवाओं से शहर में दरख्त उखड़ गए। हज़ारों सारिफीन बिजली से महरूम। और क्वेटा ग्लैडिएटर्स की टीम इस्लामाबाद यूनाइटेड को 30 रन से शिकस्त देकर HBL PSL 10 के फाइनल में पहुंच गई। क्वालिफायर 1 में क्वेटा ग्लैडिएटर्स ने 6 विकेट पर 209 रन बनाए। इस्लामाबाद यूनाइटेड की टीम आखिरी ओवर में 179 रन बनाकर आउट हो गई। 45 रन और 2 विकेटों की ऑलराउंड कारकर्दगी पर फ़हीम अशरफ प्लेयर ऑफ द मैच करार। इवेंट में आज एलिमिनेटर मैच में लाहौर कलंदर्स का मुकाबला कराची किंग्स से होगा। फातेह टीम क्वालिफायर 2 में इस्लामाबाद यूनाइटेड का सामना करेगी।